नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री का तीसरे चरण में हैं, यानी कि थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं आज। इसमें हम क्या देखें? सबसे पहली बात तो यह बेटा कि जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास का सीधा सा मीनिंग है वो बच्चा जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो केमिस्ट्री ऐसा सीखेगा कि अब वो केमिस्ट्री में टॉप करेगा। बस यही हमारा तरीका है भाई। जिसको कुछ भी नहीं आएगा उसको सिखाएंगे कैसे? तो हम वो चीज सिखा रहे हैं जिनके बेस पर उनको सब कुछ आ जाए। फिलहाल हमने थर्ड चरण में चलते हैं, और जो बच्चा इस क्लास को यानी जीरो लेवल केमिस्ट्री क्लास को, बेसिक क्लास को अगर उन्होंने नहीं देखा हो पहला और दूसरा लेक्चर, तो देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये क्लास। हम अभी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे लेक्चर आएंगे, छोटी छोटी वीडियोस, बहुत कुछ। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी बनाना सीखें, यानी कि आवर्त सारणी कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। बहुत मजेदार है। चलिए, ये है आवर्त सारणी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक टाइम था जब स्कूलों में चार्ट बना के मंगाते हैं या कुछ करके मंगाते हैं, तो वो दिन मुझे याद है कि आवर्त सारणी मुझे ड्रॉ करना था। मुझे बोला गया था कि बेटा तुम आवर्त सारणी ड्रॉ करके आओगे, यानी कि पीरियड टेबल, और अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग चीज दिया गया था। मैं बाकी चीजों को तो नहीं कह सकता, लेकिन आवर्त सारणी जब मुझे मिला तो मैं यही सोचता रहा कि मैं ये कहां से स्टार्ट करूं और कहां पे गड़बड़ है। उस दिन मैंने एक ट्रिक बनाया था कि भाई इसको बनाने का भी एक ट्रिक है, तो चलिए वो ट्रिक आपको बताता हूं। और बस कॉपी ओपन करो, सबसे पहले बनाना सीखें आवर्त सारणी। पेन और कॉपी खोल लो भाई, चलो ओपन करो जल्दी से। हो गया? नहीं की हो तो थोड़ी देर पॉज कर लो और कॉपी और पेन ले आओ, अन्यथा फिर बनाने में तकलीफ होगी बाद में। अब पिक्चर देखना नहीं है, हमें पढ़ाई करना है, सीखना है, हमें पिक्चर नहीं देखना है। तो चलिए बनाओ। बनाओगे तो याद रहेगा। हमारा यहां पर आपको आवर्त सारणी बनाना क्यों सिखा रहे हैं? एक आता है ना बेटा कि सर यार आवर्त सारणी बनाना क्यों सिखा रहे हैं, तो मैं आपको इसका भी कारण बता देता हूं। आवर्त सारणी बनाना सीखोगे तो आपको आवर्त सारणी याद रहेगा। हम दो काम करने वाले, पूरी आवर्त सारणी बनाएंगे और उसके बाद जो हमने पिछली क्लास में याद किया था उनको भरेंगे। दो काम है आज आपका, मतलब उसमें उन तत्वों को हम फील करेंगे। चलिए, ये आवर्त सारणी बनाना है। हमको पता है कि ये 18 वर्ग है, ऐसे समूह हैं और 7 आवर्त हैं। चलो शुरुआत करते हैं कुछ यहां से। कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले एक काम करो, आप अपनी कॉपी को खड़ी मत ले लो, आड़ी ले लो, या फिर 2 पेज एक साथ रहना चाहिए ऐसा ले लो। फिर हम एकदम साइड से एक काम करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं। इस तरह से एक कॉलम बनाते हैं, ये एक समूह को दर्शाता है। ये एक कॉलम बनाते हैं, इसमें 7 डब्बे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बस इतना कर लिए, मतलब आपने आवर्त सारणी बना लिया। तो आप बोल रहे होंगे सर इतना करना कोई कठिन काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कठिन काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। सो ये कर लीजिए आप पहले। हो गया बेटा सबका? सबने बना लिए है ना, कॉपी ले ली है ना, ओपन कर लिए ना। कॉपी और पेन नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कॉपी और पेन ओपन करो और आप आवर्त सारणी आज बनाना सीख गए, मतलब आवर्त सारणी कंप्लीट आप सीख जाएंगे भाई। लेकिन पिछले 2 वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का जो नया हमने तैयार किया है। बहुत मजेदार है भाई, देखते जाइए। ये बना लिया आपने। फिर एक काम कर लो, ये 7 आवर्तों को दिखाता है, 7 पीरियड को दिखाता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 पीरियड को दिखाता है। और ये पहले वर्ग को हमने बना लिया है। दूसरा वर्ग स्टार्ट होता है यहां से, दूसरा वर्ग स्टार्ट होता है सेकंड आवर्त से। तो ये फिर नीचे तक ले चलिए, चलिए इनको नीचे तक ले जाते हैं। फिर इनको मिला दीजिए, ये देखो आगे बढ़ गया, कंटिन्यू हो गया। ये लीजिए, तो ये सेकंड वर्ग भी बन गया। अब क्या करना है?
हो गया ना सबका। अब क्या करना है, अब ये करना है कि तीसरे से लेकर के 12वां वर्ग हमें बनाना है, और वो कहां से स्टार्ट होगा, चौथे आवर्त से। तो चौथे आवर्त से एक लाइन, देखो तीसरे और चौथे के बीच में एक लाइन है ना, तो चौथे आवर्त को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो यहां से मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं, जहां तक जाएगा आप खींच लीजिए, स्केल रख के कर लीजिए, आप स्केल से कर लो। कॉपी पेन ओपन करने के लिए बोला था, स्केल भी है, बढ़िया अच्छी बात है, हाथ से भी कर सकते हो। ये लीजिए, तो आपने क्या कर लिए वो बताता हूं मैं आपको। कहां से स्टार्ट किए थे, चौथे आवर्त से। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। चौथा आवर्त है, चौथे आवर्त आगे बढ़ रहा है, पांचवा भी बढ़ रहा है, छठवां भी बढ़ रहा है, सातवां भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब बोलो, यहां पर हम 10 वर्ग बनाएंगे, यानी कि 3 से लेकर के 12 तक के वर्ग बनाएंगे। चलो 3 से लेकर के 12 वर्ग बना लेते हैं। ये हो गया एक पहला, या तीसरा आवर्त, तीसरा वर्ग बोल सकते हैं, तीसरा समूह बोल सकते हैं। ये चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी ये 10 वर्ग है, 10 समूह है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं दो तरह से नंबर बोल रहा हूं ना, कभी बोल रहा हूं 10 है, कभी बोल रहा हूं 12। तो ऐसा नहीं है, 12वें वर्ग तक बन चुका है, क्योंकि 2 पहले हो चुका है, तो 12वें तक बन चुका है। तो ये है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गया 12 तक। वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमने खाने बना दिए। ड्रॉ हो गया बेटा, कितना आसानी से। सभी बच्चे कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो सबसे पहले इनको बिना देखे, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा, बिना सुने कुछ नहीं, देख के ही नहीं होता है, सुनना भी होगा। जो कह रहा हूं वो करते जाइए। मुझे लग रहा है कि आप कर लिए ये काम। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, तो ये होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ग हो गए। अब 13वां वर्ग, जैसे 2 वर्ग ऊपर, 2 आवर्त ऊपर से स्टार्ट करेंगे। अगला जो चालू होगा 2 आवर्त ऊपर से स्टार्ट होगा, दूसरा और तीसरा आवर्त फिर से कंटिन्यू हो जाएगा इस जगह से। ये लीजिए, ये लीजिए, कंटिन्यू हो गया। अब इसमें 6 और समूह आ जाएंगे। जैसे यहां पर 2 समूह था, एक समूह, दूसरा समूह, फिर ये चौथे आवर्त से ये 10 समूह था, और इसके बाद फिर से दूसरे से स्टार्ट हो जाएगा 6 और समूह, 6 और ग्रुप। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये लीजिए, और इसके जो लास्ट वाला है उसमें एक और खाने जोड़ दीजिए, जो पहले आवर्त से कंटिन्यू होता है। तो पहला आवर्त में 2 तत्व हैं, 1 और ये 2। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे ही इसमें आप देख रहे हो कि 18, क्योंकि 2 10 और 6 18 हो गया। इसमें भी ऐसा ही है। तो ये आपको दिखाई दिया। इतना बनाना पहले आना चाहिए, फिर एफ ब्लॉक तत्वों के लिए 14 खाने खींच दीजिए भाई, सब हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे लगता है कि ये ड्रॉ कर लिए हैं, और यहां पर ये ग्रुप नंबर 13 14 15 16 17 और 18 आप लगा दीजिए। हो चुका। अब यहां पर आप देखिएगा, इतनी सारी चीजें आपके पास आ गया। ये पूरा का पूरा पीरियडिक टेबल आपके हाथों में लग गया। बताओ, सारे बच्चे कमेंट करके जरूर बताओ, चैट करके बताओ कि आपसे ये बन गया। थोड़ी देर पॉज कर लिया करो बेटा, अगर आपको लगता है कि हम फास्ट हो रहे हैं तो पॉज कर लिया करो, लेकिन ये कभी मत किया करो, स्किप मत किया करो, आगे बढ़ाने की कोशिश मत किया करो।
अब हमने इन तत्वों को याद किया है। अब बता दें कि ये वाला इन ग्रुप को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, जैसे इनको कहा जाता है फर्स्ट ए ग्रुप, इनको सेकंड ए ग्रुप कहा जाता है, इनको कहा जाता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7 ए और ये है 8 ए। इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इतना तो आपको आ गया। इनको कहा जाता है थर्ड, तीसरा ग्रुप है तो तीसरा ही बाहर बोला जाएगा, थर्ड बी, 4 बी। अब थर्ड बी है तो पहला बी कहां है भाई? ये 11वां वाला पहला बी है, फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7 बी, फिर यहां से यहां तक आपका कहलाता है 8 बी, ट्राइड ग्रुप, त्रिक समूह। ये तीनों को 8 बी कहा जाता है। 8वां, 9वां, 10वां वर्ग को ट्राइड ग्रुप या त्रिक ग्रुप कहा जाता है। अब इनमें कौन कौन से तत्व आते हैं हमने याद कर लिए हैं, बस इसको फिल करना है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को याद है, और जिन बच्चों को याद है मुझे चैट करके बताएं, और जिन बच्चों को याद है वो मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको याद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखें इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। आपको याद है ना, पहले वर्ग में एक काम और कर देता हूं, इनको, ये जो पहला और दूसरा ग्रुप है इनको कहा जाता है एस ब्लॉक तत्व। क्यों कहा जाता है मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। एस ब्लॉक तत्व, ये जो 10 वर्ग है इनको कहा जाता है डी ब्लॉक तत्व। इनको कहा जाता है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व। अब इनमें कौन कौन से तत्व आ रहे हैं देखिए। आपको याद है पहले ए वर्ग में कौन से आते हैं? है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। मैं यहां भर रहा हूं, है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। याद हो गया? देखो ऐसे आप भरते जाना है, सबको याद है ना? नहीं याद है तो पिछले 2 क्लासेस आप पढ़ते हुए आगे बढ़िए। बिल्कुल यहां तक की चीजें आपको परफेक्ट, आपकी क्लास का ऐसा स्टूडेंट बनोगे जो टॉप करेगा केमिस्ट्री में। बस इतना ही कहूंगा। इसमें आते हैं भाई, तो यह है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। हो गया, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। फिर इसके बाद कौन? थर्ड ए ग्रुप, या यूं कहते हैं 13 ग्रुप। बाल गए इंडिया थाईलैंड, ऐसे करके याद किए हो ना। फिर है कहे शिव जी सुनो प्रभु। नाना पापा असलम सब बीमार। ओल्ड स्टाइल से टेपो। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। ही नी अर कर जीरो पर रन आउट। ऐसे हुआ ना? देखो भरते जा रहा है, आपको सब कुछ आता है। हां जी, चलो आगे बात करते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, ये चालू होगा इसके टीवी क्रोमना फिकोनी क्यूजना, या कुछ बच्चों ने साइंस टीचर विनीता कृपलानी करके याद किया। अब जैसे भी याद किया मैं अपने हिसाब से भर देता हूं, ठीक है। यहां पर होगा स्के हो गया। फिर इसके बाद इनको भर देता हूं,
यहां पर क्या होगा, ये लीजिए। इस नीचे वाले चीजों के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको याद करने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं है। और याद करना है भाई, इतना तो कर लो यार, इतना भी नहीं होता है, फिर हम अपने आप को ज्यादा डींगे मारने से क्या मिलेगा। तो जितना आपको अभी कहा जा रहा है उसको करो। आप जितने भी एग्जाम दिलाने वाले हो, सारे एग्जाम में आपको फायदे होने वाले हैं। फिलहाल उसके बाद की चीजों के लिए तब कहेंगे जब आप लोगों का रिप्लाई आएगा, आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर इसके भी बाद हमको याद करना है, तो फिर मैं जवाब दूंगा। इन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, इनकी संयोजकताएं क्या होती हैं, इनका हम कैसे उपयोग करेंगे, इनके आधार पर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, सारी बातों की जानकारी के लिए जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री क्लास के लिए आपको आगे की जीरो लेवल वीडियोस देखने होंगे। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सीखना है, अगर नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ना है, बिल्कुल वीडियो रिवाइज करिए। छोटी सी वीडियो 16-17 मिनट की, बहुत बेहतर। ऐसे ही वीडियोस रोज मिलेंगे। लेकिन याद रखो, पुरानी वीडियो कवर कर लो। तब रोज करने का मतलब यह नहीं कि हमने 2 दिन का छोड़ा, तीसरे दिन का पढ़ा। अगर हफ्ते में आप 3 दिन निकाल पाते हो तो 3 दिन के वीडियो को करिए, लेकिन लाइन से करिए। हफ्ते में 7 दिन टाइम निकालते हो तो 7 वीडियो करिए, लेकिन लाइन से करिए, लेकिन पूरी प्रैक्टिस करिए। आपको मैंने 16 मिनट की क्लास लिया, आप 1 घंटे मेहनत करिए, परफेक्ट हो जाएंगे। आप सभी स्टूडेंट के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, जिसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल विक्रम सर हैप केमिस्ट्री। देखिए बीच में जो डैश है ना, वो लगा करके आप सर्च कर लीजिए। इसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मतलब आप समझो कि ये चैनल आपको हेल्प करेगा हम जो पढ़ा रहे हैं उनके नोट्स प्राप्त करने में, हमारे नए वीडियोस के लिंक प्राप्त करने में, आपको बहुत सारी और भी नई अपडेट्स है उनको प्राप्त करने में। तो मतलब यह हुआ कि यह चैनल आपके लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल को ज्वाइन करें, आज ही करें, अब भी करें, बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। और रोज हमारे अच्छे वीडियोस जो मिलेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद होगा, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और हाँ, इसमें एक और बात बता दूं, कुछ क्विज वगैरह भी आते रहेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी आते रहेंगे, बहुत सारी चीजें आते रहेंगे। सबको आप देखते रहिएगा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है हमारे इस टेलीग्राम चैनल में। देखिए, चैनल ज्वाइन करिए, विक्रम सर हैप केमिस्ट्री।